हेलो फ्रेंड्स, शुभ्रा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पंजाब का फेमस मक्के दी रोटी और सरसों दी साग की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये सरसों की साग इतनी ज़्यादा टेस्टी और स्मूथ है कि क्या ही कहना। और साथ में ये मक्के की रोटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जब मैं इसे घर पे बनाई और फिर खाई, अब मेरे घर पे तो ये सबका ये फेवरेट हो गया है। ये फटाफट सबको हर कोई बोलते हैं मक्के दी रोटी और सरसों दी साग बनाओ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब एक बार अपने घर पे बनाइएगा तो फिर आप इसे रेगुलर बनाना चाहेंगे। सरसों के साग को बनाने के लिए मैंने आज यहाँ पर थोड़ा सा अपने हस्बैंड का हेल्प लिया हुआ है, क्योंकि साग को चुनने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। पहले ये सब काम हमारी नानी दादी किया करती थी। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर सरसों के साग को पहले चुन लेते हैं। तो मैंने ये देखिए सॉफ्ट वाला सरसों का साग लिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा फूल वाला हमें साग नहीं लेना है। नॉर्मल जो खिंचा खिंचा आता है, कोमल कोमल जिसका पत्ता होता है, वो वाला सरसों का साग। ये देखिए मैं जड़ को अलग कर दी हूँ और फ्रेश यहाँ पर सिर्फ पत्ती को यूज़ कर रही हूँ। तो इसके जड़ को हम यूँ तोड़ करके हटा लेंगे और फिर यहाँ पर हम सिर्फ सरसों के साग को, यानी कि इसके पत्ते को यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने सरसों के पत्ते को इस तरह से चुन लिया हुआ है। आप भी यूं ही सरसों के पत्ते को अच्छे तरीके से चुन लीजिए। तो सारे पत्ते चुन लिए हैं। इसके साथ मैं इसमें बत्थू मिलाने वाली हूँ और फिर एक मुट्ठा यहाँ पर पालक को यूज़ कर रही हूँ। जब भी सरसों का साग बनता है तो 2-3 साग मिला के ही यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास वहाँ पर हो सके तो मूली के पत्ते को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो बत्थू के पत्ते को चुनने के लिए मैंने ये देखिए उसके जड़ को हटा दिया है और सिर्फ इसके पत्ते को इस तरह से हम हल्का सा तोड़ लेंगे। यानी कि ये जो बत्थू का ये है, सिर्फ पत्ते को हमें लेना है। इसी तरह से हम सभी साग को ये चुन लिए हुए हैं। और पालक के नॉर्मली साग को भी हम यूं ही चुन लेंगे। उसमें से जो भी हल्का फुल्का घास वगैरह है वो सब हटा देंगे। तो मैंने ये देखिए सरसों के साग को अच्छे से धो करके, चुन करके, धो करके यहाँ पर फ्रेश रख लिया हुआ है। और ये रहा हमारा बत्थू का साग, ये रहा हमारा सरसों का साग और वो रहा पालक साग। तीनों साग हम अच्छे तरीके से चुन लिए हुए हैं। और फिर 2-3 पानी से, क्या 4-5 पानी से भी इसे वॉश कर लीजिए, ताकि ये बिल्कुल फ्रेश हो जाए, इसमें कोई कचरा वगैरह ना हो और बालू मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी ना हो। तो ये मेरा पालक का साग है, इसे भी मैंने अच्छे से चुन करके धो करके इसे रख लिया हुआ है। इसे हम धोने के बाद तुरंत नहीं काटेंगे, लगभग आधा घंटा इसका सारा पानी निकलने देंगे। किसी छन्नी में छान के रख लीजिए आप साग को धोने के बाद, उसके बाद ही इसे हम कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यूँ सरसों के साग को यूँ ले करके इस तरह से कट कर लेंगे। पहले बीच में से एक बाइट लगाएंगे और फिर साइड करने के बाद ये देखिए छोटे छोटे बाइट में इसे कट कर लेंगे। तो ये सब आप चाहे तो पसूली से, या जिसे बैठकी बोलते हैं, उससे भी कट कर सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मली मेरे तरह आप चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने ये देखिए सरसों के साग को पहले अच्छे से जितना बारीक हो सकता था मैंने कट कर लिया है। सरसों के साग को अच्छे से बारीक कट कर लेने के बाद इसे हम एक बड़े से पतीले में यूँ बाहर निकाल के रख लेंगे। मैं यहाँ पर पहले बत्थू के साग को भी कट कर ले रही हूँ। सरसों के साग को मैंने कट कर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर बत्थू के साग को भी पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपर कट कर ली। मैंने यहाँ पर एक पंच यहाँ पर बत्थू का साग लिया हुआ है, एक पंच पालक का और 2 पंच मैं यहाँ पर सरसों का ली हूँ। तो सरसों का साग आप ज़्यादा लीजिएगा और बाकी जो इनके साथ मिक्स कर रहे हैं उसे थोड़ा कम कम मात्रा में लीजिएगा, ताकि सरसों का हमारा अच्छा खासा फ्लेवर आ सके। तो मैंने यहाँ पर देखिए पालक का एक बंच यहाँ पर लिया हुआ था और एक पंच बत्थू का और 2 या ढाई लगभग मेरे पास ये सरसों का ये बंच था। सबको मैं अच्छी तरह से काट के एक यहाँ पर भगोने में बड़े से परात में मैंने रख लिया हुआ है। अब चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा प्याज और फिर लहसुन और थोड़ा सा यहाँ पर हरा मिर्च को कट कर लेते हैं। तो मैंने ये देखिए अच्छे तरीके से ये लगभग हरा मिर्च यूज़ कर रही हूँ। ये मैं हरे मिर्च को यहाँ बीचों बीच कट कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 पीस मिर्च यूज़ किया है और फिर मैं अदरक का यहाँ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश अदरक है तो वो फ्रेश अदरक भी आप यहाँ पर बारीक यहाँ चॉप कर लीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा मात्रा में अदरक और लहसुन और फिर मिर्च चाहिए होगा। तो देखिए मैंने लहसुन को यहाँ पर अच्छे तरीके से छील करके इसे कट कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर एक कुकर में 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और फिर इसमें हमने जो यहाँ पर साग को काट करके रखा हुआ है, ये सारे साग को यहाँ पर ऐड करेंगे। साग का अपना भी अलग से पानी ये छोड़ेगा, तो इसलिए हमें सिर्फ आधा यहाँ पर ग्लास पानी ऐड करना है। इसके बाद मैंने 2 यहाँ पर मिर्च पाउडर दिया हुआ है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर अदरक का पाउडर डाल रही हूँ। और हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लहसुन को कट करके ऐड करेंगे और फिर यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा नमक ऐड करेंगे। और फिर अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पालक और बत्थू से ज़्यादा पानी आता है, तो पानी का मात्रा आप बहुत कम डालिएगा। पंजाब में स्पेशली ये सब बड़े बड़े भगोनों में नॉर्मल तरीके से बनाया जाता है, बट मैं यहाँ पर कुकर में इसे 1 विसल लगा रही हूँ। सिर्फ 1 सीटी लगाएंगे, इसे बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है। ये बहुत सॉफ्ट होता है और जल्दी गल जाता है। तो फिर आप चाहे तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसे किसी बड़े से भगोने में भी बना सकते हैं, बट कुकर में बनाने से ये कुकर में बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। अब फिर मैंने इसे 10 मिनट छोड़ दिया था। 1 सीटी लगाने के बाद मैंने 10 मिनट छोड़ दिया हुआ था। अब यहाँ पर आप 2 प्रोसेसिंग कर सकते हैं। या तो आपके पास वो दलघटनी जिसे बोलते हैं, जिससे घूंटा जाता है, वो जो लकड़ी का आता है, उससे आप यहाँ पर इसे मिक्स कर सकते हैं, जिसे मथनी वगैरह बोला जाता है। बट मैं इसे क्विक
क्विकली बना रही हूँ तो मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया और फिर इसे ठंडा होने के बाद सिर्फ मैं पल्स मोड पे एक बार इसे चलाई हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ एक बार यहाँ पर पल्स मोड पे इसे दरदरा सा पीसा हुआ है। बहुत ज़्यादा इसे हमें चटनी की तरह नहीं पीसना है, और नहीं तो आपके पास वो वाला मथनी है तो उससे भी आप घूट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा कुछ साग बन के तैयार हो जाएगा। मैंने सिर्फ पल्स मोड पे 1 से 2 बार इसे पीसा हुआ है। ये पूरा दरदरा सा है, पूरा सॉफ्ट इसे नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वो फ्लेवर हमारा ऑथेंटिक फ्लेवर नहीं आने वाला है। अब फिर हम यहाँ पर एक बड़े से पैन में बिल्कुल पंजाबी टेस्ट देने के लिए बटर यूज़ करेंगे। तो कुछ ज़्यादा मात्रा में आप बटर और फिर 1 चम्मच घी यूज़ कीजिए। इनके मेल्ट होते ही हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये अदरक और लहसुन डालेंगे। तो मैं तो अदरक का यहाँ पर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में ले लीजिए, अदरक को बारीक कट कर लीजिए और लहसुन को काट करके डालिएगा। इसमें पेस्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। इस तरह से ये दरदरा सा रहता है तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर इसमें मैं सूखा मिर्च ऐड कर रही हूँ। इन दोनों के डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हींग डालेंगे। इनको हम हल्का सा 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर, क्योंकि ये बटर है तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें लहसुन को, ये देखिए गोल्डन होने के बाद मैं यहाँ पर प्याज डाली हूँ। तो 1 पीस प्याज को हम यहाँ पर बारीक करके डालेंगे और 1 पीस टमाटर को यहाँ पर बारीक करके डालेंगे। इन दोनों को डालने के बाद इसे हम ढक करके 5 मिनट अच्छे तरीके से कुक करेंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने टमाटर डाला हुआ है तो नमक, और फिर हल्का सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैं यहाँ पर गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ। बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पर धनिया और जीरा पाउडर डालिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालिएगा। और फिर इन सभी को डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे सॉफ्ट होने तक कुक कर लेना है। तो 5 मिनट मुझे लगा होगा लगभग। ये सारा देखिए सॉफ्ट हो रहा है, अभी भी ये अच्छे तरीके से भुना हुआ नहीं है। ये आपको ऊपर से कुछ दरदरा सा दिख रहा होगा। तो इसे हम हल्का सा स्पैचुला से इसे दबाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। तो मैंने फिर से इसे ढक करके और 2 मिनट कुक कर लिया है। और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, ये पानी बिल्कुल छोड़ दिया है। और ये देखिए बटर किस तरह से साइड से ये अलग हो रहा है, यानी कि हमारा प्याज लहसुन अच्छे तरीके से यहाँ पर भुन गया है। और मसाला बिल्कुल कम डालिएगा, और बटर का यहाँ पर टेस्ट बहुत अच्छा इस साग में आता है। तो हमारा मसाला भुन गया है। अब यहाँ पर हमने सरसों के साग को जो हल्का सा दरदरा सा करके रखा था, ये सरसों के साग को डालेंगे और फिर अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। सरसों के साग को हम यूँ हल्का सा मसालों के साथ 2-4 मिनट पहले भून लेंगे। इसके बाद इसे हम और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, और ये है हमारा मक्के का आटा। जी हाँ, 2 चम्मच हम यहाँ पर मक्के का आटा डालेंगे, जिससे बिल्कुल पंजाबी लुक हमारा ये ऑथेंटिक वाला जो साग बनता है वो साग बन के तैयार हो जाएगा। तो मक्के का आटा डालने के बाद इसे हमें 5 मिनट अच्छे तरीके से यूँ कुक कर लेना है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसे हमें यहाँ पर पकाना है, क्योंकि पंजाब में स्पेशली बड़े बड़े हांडी में ये साग सब बनाया जाता है और दिन दिन भर ये अच्छे तरीके से कुक होते रहता है। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास अंदाज यहाँ पर पानी डाला हुआ है। मेरे मिक्सर जार में थोड़ा बहुत साग लगा हुआ था तो उसी में पानी डाल करके इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से कुक करेंगे। जितने कम फ्लेम में आप लो फ्लेम पे इसे कुक कीजिएगा, साग आपका उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। और फिर ये देखिए अच्छे तरीके से ये कुक होते हुए लगभग मुझे लगता है 5 मिनट से 7 मिनट अंदाज हो चुका है। अब ये देखिए हमारा साग बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, और ये जो हमने मक्के का आटा डाला था वो भी अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल करके रख लेते हैं। ये हमारा पंजाब का फेमस सरसों का साग बन के तैयार हो गया। चलिए अब हम मक्के की रोटी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आज पैकेट वाला मक्के की आटा यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर घर का पिसा हुआ मक्के का आटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक पैन में गर्म पानी करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर बड़ा सा कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई को आप चाहे तो हल्का सा ऑयलिंग कर लीजिए, क्योंकि हल्का सा आटा यहाँ पर चिपकता है। और नहीं तो नॉन स्टिक का आपके पास कढ़ाई है तो उस कढ़ाई में आप यूँ इस तरह से गर्म पानी कर लीजिए। जब एक बॉयल आ जाए पानी में तो यहाँ पर हम 1 चम्मच घी डालेंगे, और फिर थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। इन दोनों को डालने के बाद यहाँ पर मैं मक्के का आटा डाल रही हूँ। तो लगभग मैंने ये 250 ग्राम या 250 या 300 ग्राम अंदाज मैंने यहाँ पर मक्के का आटा डाला हुआ था, क्योंकि वो हाफ केजी का आटा था तो मैं उससे भी से थोड़ा बहुत बचा ली हूँ। और फिर इन सभी को डालने के बाद यूँ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आटा डालने के बाद आप गैस बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, और फिर इसे मिक्स करके हम ढक करके 5 मिनट इसे अच्छे तरीके से गर्म पानी में स्टीम होने के लिए देंगे। और 5 मिनट के बाद मैंने ये देखिए इसे पतीले में निकाला हुआ है। जिस तरह से चावल के आटे को हम गूँथते हैं बिल्कुल गर्म पानी में उसे करके, उसी तरह से हल्का गुनगुना पानी से हम यूँ मक्के का आटा भी गूँथेंगे। और बिल्कुल 5 मिनट अच्छे तरीके से इसे गूँथने के बाद देखिए पूरा ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गया है।
चाहो तो यहाँ पर थोड़ा-सा गेहूँ के आटे को भी मिला सकते हो, बट सिर्फ़ मक्के के आटे से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोटी बनता है। अब इसे हमें ढक करके रखना है ताकि ये सूखे नहीं, और फिर जब हम इसे यूज़ करेंगे तो फिर से इसे मैं देखिए एक बार अच्छे तरीके से गूँथ ली हूँ और बड़ा-सा यूँ लोई बना ली हूँ। चलिए मैं आपको नॉर्मल तरीके से तो हाथ से आपको बेल करके आता ही होगा बनाने के लिए, बट मैं आपको इसे प्लास्टिक में बेल करके बताने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें कोई यहाँ पर प्लास्टिक ले लेना है, 2 परत वाला ये प्लास्टिक हो और एक तरफ से ये खुला हुआ हो। अब हम यहाँ पर मक्के के यहाँ बड़ा-सा लोई लेंगे आटे का और फिर इसमें हम डालेंगे। तो देखिए मैंने बड़ा-सा यहाँ पर लोई ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर हल्का-सा सूखा आटा लगा लीजिए और फिर इसमें डाल करके ऊपर से यूँ अच्छे से फैला लीजिए। इससे होगा क्या, ये बिल्कुल आपका जो जैसे गेहूँ के आटे का पतला-पतला रोटी बनता है, बिल्कुल वैसा ही ये रोटी बन के तैयार होगा। और अगर आपको मोटा-मोटा रोटी खाना है इस आटे का, तो आप वो हाथ से भी इसे बेलते हुए इसे बना सकते हैं। तो मैं आज इसे इस तरह से बेल करके आपको बिल्कुल पतला-पतला सॉफ्ट वाला ये मक्के का रोटी बना के दिखाने वाली हूँ। और फिर देखिए इस तरह से हम धीरे-धीरे करके इसमें से बेल लेंगे, तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बाहर निकल आएगा और बिल्कुल ये पतला जैसा रोटी बना हुआ है। जिस तरह से हम गेहूँ के आटे का रोटी बनाते हैं, उसी तरह से ये हमारे मक्के के आटे का रोटी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया हुआ है। आप चाहे तो इसी तरह से कुक कर लीजिए, बट मैं इसे हल्का-सा कटिंग कर ले रही हूँ, ताकि ये लुक वाइज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। तो इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट जो है, वो हम एक बड़े से कटोरे से या फिर कोई भी आपका पास डब्बा का ढक्कन है, उसमें आप ऐड करके इसे कट कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मली भी इस तरह से इसे रोटी बना सकते हैं। और फिर हम इस तरह से ये बड़े वाले कटोरे को निकाल लेंगे और ये देखिए परफेक्ट हमारा गोल गोल शेप में ये रोटी बन के तैयार हो गया है। चलिए अब इसे हम गर्मा गर्म तवा पे सेक लेते हैं। तो आज मैं इसे आपको बिल्कुल पंजाब में जिससे घी से बनाया जाता है वो वाला दिखा रही हूँ। तो जब एक तरफ से हमारा ये रोटी कुक हो गया तो मैंने इसे अच्छे तरीके से पलट लिया हुआ है और फिर अब इसमें शुद्ध देसी घी यूज़ करेंगे, या नहीं तो आप यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी या बटर कुछ भी ऑयलिंग कर लीजिए, जिससे ये बिल्कुल आपका ये ऑथेंटिक ये पंजाब वाला लुक और टेस्ट आ जाए यहाँ पे रोटी में। और फिर मैंने इसे अलट-पलट के अच्छे तरीके से कुक कर लिया है और जब आप इस तरह से हल्का-सा यूँ दबाइएगा तो ये देखिए किस तरह से गुब्बारे की तरह फूला-फूला ये रोटी बन के तैयार हो रहा है। इसे मीडियम फ्लेम पे हम अलट-पलट के अच्छे तरीके से क्रंची कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये देखिए सुपर टेस्टी मक्के का रोटी बना करके तैयार कर लिया हुआ है। आप इस तरह से बटर में भी या फिर घी में बना सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मल जिस तरह से गेहूँ के आटे को हम लोग बनाते हैं, गेहूँ के आटे से रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये सुपर टेस्टी रोटी बन के तैयार है। चलिए अब इसे मैं साइड में रखती हूँ। अब मैं इसका दूसरा भी आपको बना करके दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने तवा पे ये हाथ से ही पतला-पतला ये बेला हुआ है और फिर नॉर्मल सा परथन लगा के हम इसे बेल लेंगे और फिर तवा पे डाल के इसे कुक कर लेंगे। और ये आप देख पा रहे हो किस तरह से ये फूला-फूला हो रहा है। आप नॉर्मल भी इसे इस तरह से फुला करके ये नॉर्मल रोटी बना सकते हैं। इसमें कोई बटर, कोई घी यूज़ नहीं करना है। तो आपको वो वाला अगर पराठा की तरह बनाना है तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ये तो नॉर्मल अच्छा लगता ही है। ये नॉर्मली हमारे घर पे इसी तरह से रोटी बनाया जाता है। मक्के के आटे की मैं आपको 2 तरीके से रोटी बनाना बता दी। चलिए अब हम जो साग बना के रखे हैं, उसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए एक तड़का बनाते हैं। तो यहाँ पर एक कलछी में हम घी गरम करेंगे, इसमें हम लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे और ये हरा मिर्च ऐड करेंगे। और ये देखिए मैं अदरक डाली और थोड़ा-सा यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा-सा हींग ऐड करके ये अच्छा-सा हम तड़का बना लिए हैं। अब गरमा-गरम हमारे सरसों का साग बन के तैयार है, इसके ऊपर ये छौंक लगा देंगे, जिससे ये हमारा और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल साग बन के तैयार हो जाएगा। और ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी सरसों का साग बनके तैयार हो गया। ये आप लुक वाइज़ देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा स्मूथ बना हुआ है। इसमें जो हमने बटर और घी का यूज़ किया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की बनके तैयार होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर पनीर का वो शाही पनीर वगैरह सॉफ्ट स्मूदी बनता है, उसी तरह से ये सरसों का साग बन के हमारा तैयार हो गया है। और ऊपर से हम यहाँ पर व्हाइट वाला मक्खन यूज़ कर लेंगे और ये हमारा सुपर टेस्टी सरसों का साग और मक्के की रोटी बन के तैयार है। और ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ कितना ज़्यादा ये हमारा सॉफ्ट ये मक्का का रोटी बना हुआ है। इसी तरह से आपको अगर ये पसंद आया तो ज़रूर अपने घर पे बनाइए और फिर इस सर्दी इंजॉय कीजिए। और हमने जो सरसों का साग में ये इतना सारा लहसुन अदरक वगैरह दिया हुआ है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी इस विंटर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप अपने घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ये सब रेसिपी शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ पर रेगुलर बनता नहीं है। विंटर में स्पेशली इसे खाने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। इस सर्दी के मौसम में आप आंवले का अचार और गुड़ भी ज़रूर यूज़ किया कीजिए, और ये मक्के की रोटी और सरसों के साग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो सर्व करते टाइम गुड़ ज़रूर यूज़ कीजिए और ये आंवले का अचार। मिलती हूँ मैं आप लोगों से यूँ ही ईज़ी फ़ीज़ी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।